ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है मालती जी का। मालती जी बताती हैं कि 2010 की बात है। मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे हमेशा बताया करती थी कि जो उसकी एक सहेली है वो साईं बाबा को बहुत मानती है। उसके पास बाबा के बहुत अनुभव हैं, बाबा उसकी हर बात सुनते हैं। ये कहती है ना जाने क्यों मेरे मन में भी ये आया क्यों ना मैं भी बाबा के व्रत रखूं। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी और इन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं बाबा के व्रत रखूंगी और इन्होंने बाबा के व्रत रखना शुरू करे। ये बताती हैं कि जब इनके उद्यापन का दिन था तो इनके मन में था कि ये बाबा के मंदिर में जाएं और वहाँ जाके ही बाबा का व्रत का उद्यापन करें और प्रसाद बांटें। ये अपने पापा से ज़िद करती हैं कि पापा मुझे साईं मंदिर जाना है और मुझे साईं मंदिर लेके चलो। साईं मंदिर इनके घर के पास नहीं था। इनके पापा ने नई गाड़ी ली थी उस वक्त। तो इनके पापा ने बोला कि मैं सिटी में तो ढंग से अभी नहीं चला सकता हूँ गाड़ी और मैं नहीं लेके जा पाऊँगा। ये कहती हैं कि मेरा मन उदास हुआ कि अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगी। ये कहती हैं कि 12:30 का टाइम हो रहा था। मेरी मम्मी बाहर खड़ी एक भाभी से बात कर रही थी और बात करते करते मेरी मम्मी उन्हें बताती हैं कि मेरी बेटी ने बाबा के व्रत रखे थे, आज उसका लास्ट व्रत है और उसे उद्यापन करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मंदिर कैसे जाएं। ये बताती हैं कि भाभी कहती हैं कि अरे अगर बाबा के मंदिर जाना है तो हम छोड़ देंगे, आज मैं अपने मायके ही जा रही हूँ, मेरे घर के पास ही है वो, तो आप हमारे साथ चल लेना। ये कहती हैं कि सुनकर इन्हें बहुत खुशी हुई कि जल्दी से भैया आ जाएं और भैया के साथ हम मंदिर जाएं। भाभी के हस्बैंड किसी काम से बाहर जा रखे थे। वो 3-3:30 बजे के लगभग घर आते हैं और तब हम सब लोग उनके साथ साईं मंदिर जाते हैं। और ये क्या देखती हैं कि 4 बजे के टाइम ही 3:30 ये घर से निकलते हैं और 4 बजे के करीब ये मंदिर पहुंचते हैं और ये देखती हैं कि 4 बजे के टाइम जस्ट अभी मंदिर खुल ही रहा है। तब ये बाबा को थैंक्स कहते हैं कि बाबा एक तो आपने मेरी ये बात पूरी करी कि मुझे साईं मंदिर आना है और किसी तरह से आपने मुझे साईं बाबा के मंदिर पहुंचा दिया। और इसके अलावा अगर हम 12-12:30 बजे के करीब आ जाते तो हमें कितना वेट करना पड़ता, क्योंकि मंदिर 4 बजे खुल रहा है, कितनी देर हमें बाहर बैठना पड़ता। थैंक यू साईं बाबा, ये अपने मन में बाबा को कहती हैं। उसके बाद ये और इनकी मम्मी दोनों दर्शन करते हैं और दर्शन करके ये लोग वहाँ से ऑटो कर लेते हैं घर जाने के लिए। और ऑटो करके जब ये उसमें बैठते हैं उसके बाद इनके मन में विचार आता है कि रास्ते में मांगने वाले पड़ेंगे तो हम उनको जो ये प्रसाद ला रखे हैं बांट देंगे। रास्ते में ये एक जगह रुकते हैं और प्रसाद देना शुरू करते हैं। ये कहती हैं सब लोग प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसने फ़कीर जैसे कपड़े पहने हुए थे और थोड़ा मोमडन टाइप का लग रहा था। जब मैंने उन्हें प्रसाद दिया तो उन्होंने प्रसाद नहीं लिया और कहने लगा कि मुझे पैसे चाहिए। तब मालती जी के मन में विचार आया शायद ये मुसलमान है इसलिए इसने प्रसाद नहीं लिया। और ये कहती है उस समय पे मुझे भिखारियों को पैसे देना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए और ना ही उन्होंने खाना लिया। और ये और इनकी मम्मी वापस घर आ जाते हैं। ये कहती हैं मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया, उसके बाद मैं बाबा को भूल गई, बस मैंने तभी व्रत रखे थे। लेकिन 2020 में यूट्यूब के माध्यम से मैं बाबा से फिर से कनेक्ट हुई और आज मुझे लगता है कि जब मैंने बाबा के व्रत रखे थे तो वो जो मुस्लिम व्यक्ति थे मुझे पैसे दे देने चाहिए थे, क्योंकि साईं सचरित्र में भी लिखा है कि बाबा यदि अपने किसी भक्त से पैसे लेते हैं तो बाबा या तो उनके कर्म काटते हैं या उन्होंने कभी ना कभी बाबा से कहा होता है कि मैं आपको पैसे चढ़ाऊँगा या मैं इस चीज़ की भेंट आपको
करूँगा। ये कहती हैं कि काश कि मैंने उस वक़्त पैसे दे दिए होते तो बाबा मेरे कर्म काट देते। आज मालती जी मैरिड हैं, ये बताती हैं इनकी 2 प्यारी-प्यारी बेटियां हैं और ये अब महापारायण से भी जुड़ी हैं और महापारायण से जुड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी में कहती हैं कि स्टेबिलिटी और मुझे बहुत अच्छा लगता है महापारायण से जुड़ने के बाद। मालती जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स कहूँगी कि आपने अपना इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया। इसके अलावा आपने जो मुझे ये वर्ड्स लिख के भेजे कि मेरी 2 प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं, मुझे आपकी ये लाइन्स बहुत अच्छी लगी क्योंकि आज का समाज भी ऐसा है जो अगर एक के बाद दूसरी लड़की हो जाती है ना, तो शायद उनके आँखों के आँसू नहीं रुकते और कभी-कभी ये आँसू नहीं होते कि उनकी 2 बेटियाँ हैं, ये आँसू शायद इसलिए होते हैं कि जो पड़ोस और जो समाज हमारा रिश्तेदार है ना, वो बेटी के होने के बाद आकर ये कहता है कि 2 बेटियां हो गई, लड़का हो जाता तो अच्छा होता। मैं उस समाज के उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ना तो आप उनकी बेटियों को खाना देने आने वाले हो और ना ही लड़का होता तो आप उसकी परवरिश करते। इसलिए यदि किसी की 2 बेटियां अगर दूसरी बेटी हो गई है तो आप लोगों को अफ़सोस मनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके माँ-बाप हैं, उनकी परवरिश करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। लड़की पैदा करना कोई अपराध नहीं है, जिसे आप लोगों ने अपराध बना दिया है। जिसकी भी यदि 2 लड़कियां हैं तो वो ये सोचे कि आज की डेट में पहली बात तो लड़कियां किसी लड़कों से कम है नहीं। इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई कुछ कहता है तो आपका और आपके घर के सदस्यों का ये ड्यूटी बनती है कि उन्हें ये समझाए कि अपनी बेटियों का पालन पोषण हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। और इसी के साथ मालती जी, आपका अनुभव शेयर करते हुए मुझे अच्छा लगा और सभी साईं डिवोटीज़ से यही कहूँगी, यदि आप लोगों के मन में भी ये वाली चीज़ आती है, किसी के घर में 2 बेटियां दूसरी बेटी का जन्म होते हुए देखकर आपको ये लगता है कि बेचारी ने दूसरी बार भी लड़की को जन्म दिया, तो हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ आप उस लेडी को गिल्ट फील मत करवाइए कि उसने दूसरी लड़की को जन्म दिया। लड़का होना या लड़की होना ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए ईश्वर ने, भगवान ने जो कुछ भी दिया है, जब भगवान ने उससे जीने का हक नहीं छीना, तो आप लोग उसे खुशी से रहने का हक क्यों छीनते हैं? आप क्यों उसकी माँ को गिल्ट महसूस कराते हैं? और हाँ, जो माँ भी लोगों के सुनने से ये कहती हैं कि हाँ मेरी 2 बेटी हो गई है, अब मैं क्या करूँगी? तो ध्यान रखें, यदि आपके माँ बापों ने भी यही सोचा होता ना, तो आज आप भी दूसरी लड़की को जन्म नहीं दे पाते। यदि आपको कोई घृणा की दृष्टि से देखे तो आपको कैसा लगेगा? आप उस नन्ही सी जान को गलत दृष्टि से देख रहे हो। अपनी गुड़िया को बाबा के चरणों में समर्पित करो और बाबा से कहो कि बाबा, आपने ये परी जो हमें दी है ना, अब इसकी देखभाल करने के लिए, इसको अच्छी परवरिश देने के लिए हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मुझे एप्रिशिएट करने के लिए कि दीदी आप जो अनुभव सुनाते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ओम साईं राम।